जुड़ जाइए, अपने आप से जुड़िए और अपने भीतर बैठी हुई आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क सीधा साधिए। हर श्वास गले में हंसोहम की ध्वनि करता हुआ हमें आनंद देता हुआ, स्वास्थ्य और प्रसन्नता देता हुआ भीतर आ रहा है और बाहर निकलते हुए नाभि के भीतर जाते हुए महसूस कीजिए। और निकलता हुआ सांस मेरे रोग शोक दुख को ले जा रहा है दुरिताने परास्तु, और जो कल्याण है वो मेरे भीतर भद्र मेरा भला मुझे प्रवेश कर रहा है, दोनों नासिकाओं से आ रहा है तो मुझे संतुलन दे रहा है। सूर्य और चंद्र स्वरों को संतुलित रखा हुआ है। इस प्रकार ये तीन बिंदु आपके नासिका का मध्य भाग, कंठ और नाभि तक पहुंच रहा है सांस, ऐसा अनुभूति। और मन में प्रार्थना का भाव लाते हुए हाथों को घर्षण दीजिए। हंसो हमको आपने सुन लिया, अब इसको ओंकार में अनुभव कीजिए। और मुद्रा आपने बनानी है कानों को ढकते हुए कर्ण पिधान कहलाई, और गर्दन को दबाते हुए जालंधर पीठ, माने गर्दन के ऊपर दबाव बिंदुओं का। गहरा श्वास भरेंगे शीतकारी जीभ से या शीतली से, और फिर बंध लगाकर लंबा श्वास फेंकते हुए ओंकार बोलेंगे। फेंक नहीं रहे, श्वास अपने आप आवाज के साथ बाहर जा रहा है। होठों को गोल करके चंचू मुद्रा, होठों की जब आप आवाज करेंगे उस समय ध्वनि करते हुए, फिर दोबारा श्वास भरिए पूरा शीतली से, बंध लगाइए। और एक बार हाथों को फिर घर्षण देते हुए आंखों के चारों ओर इन नस नाड़ियों को यहाँ पर आपने हल्की अभ्यंग किया, मालिश की। आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर 2 उंगलियों से, जिससे कि भीतर आंख को शांति और विश्राम मिला। नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए। कान के चारों ओर, कानों को ऊपर से नीचे तक मालिश करते हुए, नीचे की ओर खींचते हुए, यहाँ पर 2 बिंदुओं को दबाते हुए, कान का ये पीछे हड्डी के पास यहाँ पर बिंदु दबाया, और इधर आगे की तरफ कान के यहाँ पर बिंदुओं को दबाया, और इस प्रकार जबड़े को मालिश दी। वाक शक्ति हमारी बनी रहे। आपको आचमन मंत्र भी लिख देंगे, जिसमें कि आचमनों के साथ आपके मन में क्या भाव आए, अंगों का स्पर्श करते हुए क्या भाव आए, इनमें हमारी शक्ति बने, ये भी आपको अगले बार भेज देंगे। और
रविवार कल पड़ रहा है, उसके दिन, छुट्टी के दिन आप अच्छी तरह उनको समझकर उनका भाव मन में बैठाएं। गहरे श्वास प्रश्वास में आपने फिर विश्राम करते हुए इस ध्वनि को सुन रहे हैं जो कि ओंकार के रूप में आपने उच्चारण की। नाद, अनहद नाद, प्रणव नाद, इसको सुनते हुए आनंद लीजिए। अग्निसार के लिए उठिए, खड़े हो जाइए और अग्निसार कर लेते हैं। इसके बाद चाहे और खड़े होने की क्रियाएं कर लेते हैं। पहले अग्निसार ही कर लेते हैं, फिर अच्छे से क्रियाएं करें। आपको सही पोजीशन बनानी है जिसमें कि आपके घुटने मुड़ करके ये पोजीशन बनाएंगे और हाथ यहाँ पर घुटनों के ऊपर टिका करके सहारा लेकर के नाभि को खींचेंगे और छोड़ेंगे। नाभि खींचते छोड़ते समय मूल बंद लगा के रखेंगे। नीचे मूलाधार को सिकोड़ कर दबा कर रखेंगे। नाभि तो चली रही है, थोड़ी का आप अवश्य चाहे सीधा रख सकते हैं क्योंकि अग्निसार में शून्यक है। शून्यक में आप थोड़ी को ऊपर की ओर खींच के रख सकते हैं। तो यहाँ गहरा श्वास भरा और नीचे जाते हुए श्वास निकाला। रेचन करने के बाद फिर प्रचर्दन भी होता जाए। विश्राम करते हुए अपने इन अंगों को भी सहलाइए, इन्हें भी थोड़ा विश्राम दीजिए। दूसरी बार लंबा गहरा श्वास भर के पोजीशन अग्निसार की बनाकर रेचन के बाद शून्यक में जाकर प्रच्छेदन का प्रयास बना रहे। जिस समय नाभि को बाहर छोड़ते हैं उस समय और श्वास निकलता हुआ एग्जॉस्ट सा, खूब थके हुए से लगते हैं क्योंकि अंगों में से ऑक्सीजन की कमी इस समय पूरी कीजिए हंसो हम से। आपने शोधन किया निकालकर नाभि के भीतर अंगों से और विशेष रूप से लंग्स से टॉक्सिन से सफाई की। फिर गहरा श्वास लीजिए और यहाँ पर पोजीशन बनाकर रेचक के बाद प्रच्छेदन का प्रयास बनाए रखिए। मूल बंद और शून्य। गर्मी लगी होगी, शीतली और हंस कर लीजिए। हम जिस प्रकार बैठे बैठे बेरू मुद्रा में विकल्प भाती करते हैं, खड़े खड़े भी इस प्रकार से विकल्प भाती करने का अभ्यास बनाइए। दोनों हाथ यहाँ टिकाकर अंगूठे पीछे रखकर थोड़ा सा आगे लीन करके देखिए, इतना सा लीन करते हैं, ये बस 10, 12 या 15 डिग्री। और इस लीनिंग के बाद आप थोड़ी को इधर उधर ले जाते हुए होठों को भी साथ में घुमाते हुए लेफ्ट राइट। आपको ध्यान होगा यदि आपने जल नीति की हुई है उसके बाद इस प्रकार से विकल्प भाती की जाती है। यह भस्त्रिका का पूर्व रूप है, भस्त्रिका से पहले का अभ्यास। तो यहाँ बीच में तो श्वास भरा,
किनारों पे गए, लेफ्ट राइट गए तो सांस फेंका, बीच में आते हुए सांस भरा गया, एक तरह से कपालभाति ही है, बस अंतर यह है कि इसमें आप एक नासिका पर अधिक बल दे रहे हैं, लेफ्ट राइट चंद्र और सूर्य पर, तो ये विकल्प भाती हो जाता। विश्राम करते हुए हाथों को थोड़ा सा हिला लीजिए। खड़े खड़े आप थोड़ा विश्राम ले रहे हैं, हाथों को आगे पीछे ऊपर ले जाइए श्वास के साथ। चलिए अब ताड़ासन करेंगे, और ताड़ासन में आप पंजों पर आने का प्रयास करेंगे। ये हाथ आपके आपस में क्रॉस किया, फिंगर्स ने यहाँ नीचे की ओर सीधा कर दिया, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, यहाँ सांस निकाल दिया चाहे, और फिर ऊपर जाते हुए भरा, यहाँ भर लिया, और फिर पंजों पर बैलेंस बनाइए, पंजों पर आ गए, थोड़ी देर बैलेंस बनाइए, एक सांस खींच, फिर रिलैक्स करते हुए विश्राम, फिर खींचिए, सांस भरकर निकालिए, जैसे हमने कल कराया था। यहाँ पर हमने अभी 2 सांस लिए छोड़े हैं, 7 बार करना, 5 और करेंगे। गहरा श्वास भरें और खींच करके, तीसरी बार, चौथी बार, फिर भरिए, छोड़िए, 5वीं बार, 6ठी बार, और एक बार, हाथों को नीचे लाते हुए विश्राम। अब विश्राम करते हुए ही एड़ी पर आ जाइए, चाहे तो हाथ ऊपर रख करके भी कर सकते हैं, नहीं तो विश्राम करते हुए भी एड़ियों का काम कर लीजिए। एड़ियों पर बैलेंस बनाने का प्रयास, और हाथ खींच कर करें, मतलब विश्राम भी मिलता रहे बीच बीच में, और आगे की क्रिया पर भी बढ़ते रहें। खींच कर करना चाहे खींच कर लें, अधिक करना हो तो इसको भी 7 बार कर सकते हैं, और विश्राम। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। तिर्यक ताड़ासन में विशेष प्रकार से कर रहे हैं, तो हाथों को, दाहिना हाथ बाएं हाथ को कलाई को पकड़ता हुआ, और बाएं टांग पीछे से जाती हुई एक तरफ झुक गए, किस तरफ? दाहिनी तरफ, क्योंकि दाहिने हाथ ने बाएं हाथ को खींचा और नीचे पीछे टांग खींच रही है, तो आपकी बाएं साइड स्ट्रेच पा रही है। तिर्यक ताड़ खींच कर करें, श्वास भरकर छोड़ें, 3 बार किया, 4 बार किया। अब देखिए इसको दूसरी ओर ले आइए, 4 बार इधर करेंगे, फिर 3 बार, फिर 3 बार, ऐसा कर लेते हैं आज। गहरा श्वास भरिए और खींचिए, झुके हुए आप खींच करके छोड़िए, फिर यहीं पर भरिए सांस, तीसरी बार भरिए, फिर चौथी बार भरिए, विश्राम करते हुए बीच में आइए, थोड़ा यहाँ विश्राम कर लीजिए। 4 बार दोनों तरफ हो गया। अब फिर गहरा श्वास भरिए, 3 बार राइट साइड में करेंगे, सांस भरा और छोड़ा, सांस भरा और छोड़ा। बाईं तरफ करेंगे, श्वास भरकर खींचा, छोड़ा, फिर भरा, छोड़ा, और एक बार भरा और छोड़ा, और विश्राम। विश्राम करते हुए अंगों के जोड़ों को देख लीजिए। आज एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से
इस आसन का नाम आप इसको एक तरह से वक्रासन मान सकते हैं। जानु, जानु कहते हैं घुटने को, और ये कफोनी, तो जानु कफोनी माने घुटने और कोहनी को मिलाना खड़े खड़े गहरे श्वास के साथ। कैसे करना देखिए, यहाँ गहरा श्वास भरिए, बाएं घुटने को लाए दाएं तरफ, दाया, अब दूसरी बार दूसरे घुटने को सांस भरा, छोड़ते हुए घुटने और कोहनी को मिलाने का प्रयास। बदन जब खिंचा हुआ है तो सांस भरा हुआ है, जब सुकोड़ रहे हैं तो निकाल रहे हैं। गहरा श्वास भरिए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, और इस प्रकार आपने शरीर को खींचकर जानु और कफोनी का वक्रासन कर दिया, शरीर को घुमा दिया। खड़े खड़े एक चक्रासन करके फिर बैठकर आगे की क्रियाएं करेंगे। चक्रासन कैसे है? हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए। देखिए सामान्यतः आप ऐसे ऐसे करते हैं, राइट? हम वैसा ना करा के इस प्रकार करा रहे हैं, इसमें भी देखिए क्या अंतर पड़ता है। गहरा श्वास भरेंगे और राइट साइड में लेकर छोड़ा, भरते हुए वापिस दूसरी तरफ, श्वास भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा। इस प्रकार ये साथ साथ आपने कर लिया। जैसे आप जमीन पर बैठे होंगे तो उसके लिए यत्न कीजिए कि बजाय इसके कि आप किसी और तरह से बैठे, ऐसे बैठिए जैसे कि बैठक लगा रहे हैं। घुटनों की मजबूती और घुटनों के पास मसल्स की, जंघाओं के मसल्स की मजबूती आएगी। हाथों को सामने ला सकते हैं या सीधा ऊपर ले जा सकते हैं, और या साइड में ले जा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। मगर सीधा रखेंगे शरीर को ऊपर, घुटनों पर नीचे, जैसे एड़ी तक आप अपने नितंबों को ले जा सकें तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार तो ऐसे करके बैठिए धीरे धीरे। और जो हम कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। जो भी आसन आपका है उस पर आ जाइए, विश्राम पूर्वक बैठिए। गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए हंसों की अनुभूति कीजिए। बैठे बैठे कुछ क्रियाएं और कर लेते हैं। ऊपर के जोड़ों की, कुछ हमारे कूल्हे की हो गई, कुछ हमारे घुटनों की हो गई। और भी जो क्रिया आप करें उसमें ये ध्यान रखें कि प्राणायाम के साथ इसको करना है, और जिस क्रिया को किया है उस स्थान पर जिस स्थान पर वो प्रभाव कर रही है उस स्थान पर ध्यान दें। जैसे कि अभी हमने जो जो किए थे हमने उस समय बोला नहीं, पर आप ध्यान रखें कि जिस क्रिया को करते हुए जो प्रभाव जिस स्थान पर पड़ रहा है उसको वहां अनुभव करना है। अब जैसे बैठे हुए कर रहे हैं तो अब करेंगे इसको ध्यान पूर्वक। अभी हम कंधों का करने जा रहे हैं तो कंधों को इस प्रकार कीजिए, या चलिए ऐसा करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। पहले कमर का करते हैं, बैठे बैठे थोड़ा घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? आप जिस भी आसन में बैठे हों दोनों हाथों को थोड़ा इस प्रकार ले जाइए, दाहिना हाथ बाएं घुटने के आसपास रहे और पीछे की ओर घूम जाइए। हम अभी अर्धमत्स्येंद्र आसन नहीं कर रहे हैं बैठे हुए, क्योंकि वो आसन बाद में भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। अभी केवल कमर को खोलने वाला। इसमें आपने इधर सांस भरा छोड़ा, 4 बार कर लीजिए।
4 बार दूसरी ओर कर लीजिए। अब 3 बार इधर कर लीजिए। और 3 बार दूसरी ओर। आइए विश्राम। तो ये कमर को आपने खोला, थोड़ा सा कंधों को खोलने के लिए यहाँ पर रख लीजिए दोनों भुजाएं, दोनों अपने हथेलियों को ऐसे गोल करके श्वास भरिए ऊपर करके, छोड़ते हुए पीछे से आगे लाइए, कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर ले जाइए, फिर ऊपर भरते हुए नीचे छोड़ते हुए, कोहनियां जब ऊपर जा रही हैं तो भर रहे हैं। पांचवी बार, छठी और 7 ऐसे। अब इसके बाद इससे विपरीत भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 की संख्या क्या है इसके बारे में भी हम आपको लिख देंगे। 7 की संख्या में क्यों करते हैं, किस प्रकार इसका वेदों से संबंध है, वो भी आपको लिख देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि 7 का क्या महत्व है। सिर्फ इतना बता देते हैं, ओम ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वाह रूपाणि बिभ्रता। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, त्रिसप्ताह उसको कहते हैं 3 सत्ते। इसी की 3 सत्ते की सारे संसार में शक्तियां फैली हुई है। 3 सत्ते, सूर्य की किरणें 7 हैं, इत्यादि बहुत सी चीजें हैं, वो सब विस्तार बाद में अभी नहीं। तो हमें, जैसे मैंने आपको कहा था 21 प्राणायाम करने से बहुत शक्ति आती है, तो अभी हम 7 ही कर रहे हैं। तो बाद में जब जिस आसन को चुन लेंगे उसमें हम 21 प्राणायाम किया करेंगे। अपने आप में विश्वास, आपने स्वयं छांटना है। अपने लिए 10 आसन छांट लीजिए, उनको कीजिए और 21 प्राणायामों में कीजिए, देखिए रोग का समूल नाश हो जाता है। चलिए अब हम गर्दन की एक्सरसाइज भी यही कर लेते हैं, जिससे कि बाद में हम केवल प्राणायाम पर फोकस कर सके और ध्यान में उतर सके। क्योंकि हमने ये मुख्य जोड़ ले लिए, कमर का ले लिया, ये ले लिया, कोहनी का आप चाहें तो ऐसे खोल लीजिए, बल्कि हाथ भी हो जाएंगे तो हाथों को ऐसे ले जाइए, खोलते हुए ले जाइए, मुट्ठी बांध के लाइए। ऊपर ले जाइए, श्वास के साथ। बहुत बढ़िया। गर्दन का भी कर लीजिए। और गर्दन का करने के लिए हम दोनों हाथों को पीछे बांध लेते हैं आज। इसका भी देखिए प्रभाव क्या अच्छा पड़ता है। पीछे हाथ बंधे हुए हैं, गर्दन सीधी अभी है, सिर भी सीधा है, और आप बत्तख की तरह से ठोड़ी को आगे पीछे ले जा रहे हैं। श्वास के साथ चलाइए। वही 7 सांस का ध्यान रखें, 7 बार करना अच्छा है। अगर दर्द नहीं है तो ज्यादा। चलिए इसी तरह से 7 बार गर्दन को लेफ्ट राइट कंधे की तरफ, श्वास के साथ। आगे पीछे झुकाएंगे श्वास के साथ। श्वास भरा, छोड़ते हुए
भरा, छोड़ा। अब हम टेक्निकल टर्म बोलेंगे, पूरक, रेचक, 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 पूरक। अब लेफ्ट राइट इसको झुकाएंगे पूरक रेचक के साथ। पूरक, रेचक, 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 पूरक, रेचक। अच्छा देखिए, अब ये आप थोड़ा विश्राम करते हुए मेरी बात सुन लीजिए। पूरक और रेचक से तो आप जुड़ गए, उसको तो समझ लिया, पूरक माने भरना और रेचक माने निकालना। अगर इसी को आप पूरक के स्थान पर कहें सोहम और रेचक के स्थान पर कहें हंस, सोहम सांस भरा, हंस निकाला, सोहम हंस, सोहम हंस, ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर इसका मतलब आपका जाप हो जाएगा, सोहम से सांस भरा, हंस से निकाला, करेक्ट। माने हंस रेचक, सोहम पूरक, हंस, मतलब जो ध्वनि पैदा हो रही है। और फिर मैं मुख से बोलना बंद कर दूंगा, केवल आपको सांस की ध्वनि से अंदाजा हो जाए कि ये हंस हो रहा है या सोहम हो रहा है, ये रेचक हो रहा है या पूरक हो रहा है, श्वास निकाल रहे हैं या भर रहे हैं। हंस निकालना, सोहम भरना, फाइन। चलिए दोबारा बांधिए, बांधिए हाथों को यहाँ। अब हम गर्दन को घुमाएंगे और उसके साथ सोहम और हंस का जाप चलेगा, जो हमारे श्वास के साथ चल रहा है। सोहम, हंस, 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 सोहम, हंस। अब इसको हम गोल घुमाएंगे चारों दिशाओं में, आंखों को भी साथ घुमाते जाएंगे और इसी मंत्र का जाप रखें, सोहम हंस, सोहम ऊपर जाते हुए, हंस नीचे आते हुए। तो हम कुल मिलाकर के बन जाएगा हंसोहम। तो यहाँ पर हंस हुआ, हंस, सोहम, हंसो, सोहम, हंसो, सोहम, हंसो, सोहम, हंस, सोहम, हंस, सोहम, हंस, सोहम, हंस। रिलैक्स करते हुए महसूस कीजिए कहाँ कहाँ सर पड़ रहा है इसका। आंखें भी चल रही हैं साथ में और गर्दन भी। अब दूसरी दिशा से घुमाएंगे, विपरीत दिशा। हंसो, हंसो, हम, हंसो, सोहम, हंसो, सोहम, हंसो, सोहम,
हंसोर और 7 बार दो मतलब 7 बार हो गया, बढ़िया हो गया। थोड़ा सा आप गर्दन को थपकी विश्राम करते हुए और हंसों की अनुभूति। हाथों को घर्षण देकर उंगलियों को अंगूठों के बीच में से घर्षण देते हुए। यह मुद्रा तो आदि शक्ति है और ये आपकी अगली सार हमने खड़े हुए कर लिया था, इसलिए आवश्यकता नहीं है इस समय। और ये करेंगे अनुलोम विलोम। विकल्प भाती भी कर चुके, कपाल भाती अनुलोम विलोम के बाद करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे यानी कि सोहम विधारणम, हंस का के बाद प्रच्छर्दनम, सोहम विधारणम, दोनों से सांस खूब भरना। सूर्य स्वर का हंस प्रच्छर्दनम, सोहम विधारणम, 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 हंस प्रच्छर्दनम, सोहम विधारणम। और विश्राम। अनुभव कीजिए क्या आपने जो किया उसका प्रभाव। आपका यह वक्ष सारा खुलता हुआ महसूस हो रहा है। आज हम मृत्युंजय प्राणायाम को छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे, उसके कपाल भाती करके सीधे आगे बढ़ेंगे। मगर इस समय आप श्वास जो भरे हंसो हम में, उसको पूरा सीने में उभारते हुए भरें ऐसे। तो मृत्युंजय प्राणायाम का प्रभाव आपको सीने के उभार और उसके निकालने से, और हंसो हम की जो आपने ध्वनि सुनी है, की है, उससे उसका प्रभाव आपने अपने सब अंगों में भीतर अनुभव कीजिए। अब कपाल भाती करते हुए आपको ये पांचों चक्रों को प्रभावित कर रहे हैं। पांचों नहीं, 6 चक्रों, यहाँ तक आज्ञा चक्र। नीचे मूलबंध लगाकर लगाए रखना या छोड़ना, लगाना, अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करना है। अब आदि शक्ति मुद्रा लगा लीजिए, अंगूठा भीतर, गहरा श्वास भरकर और कपाल भाती का प्रारंभ करें। नीचे मूलबंध लगा के रखने का प्रयास, ऊपर खेचरी मुद्रा का प्रयास, जीभ को गोल करके सॉफ्ट पैलेट को, कोमल तालु को छूना। और नासिका के दोनों सुरों से श्वास बाहर फेंका जा रहा है। कपाल भाती के बीच में कितना गैप दे रहे हैं, हर फेंक के बीच में उसका ध्यान मन में रखिए। अभी ये तीव्र है या मंद है, ये अपने आप को डिसाइड करना है।
इसके प्रभाव को अनुभव करते रहिए। आपके 6 के 6 चक्रों को प्रभाव पड़ रहा है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि का, हृदय का, कंठ का और यह आज्ञा चक्र। 6 के 6 चक्रों में आपके नीचे के 5 तत्वों की शुद्धि हो रही है और मन के अंदर प्रकाश जाग रहा है। कपालभाति के शब्द का ध्यान रखिए, याद रखिए। भाति माने धौंकनी होता है। हम धौंकनी की तरह से तो आवाज कर रहे हैं, लेकिन वह प्रकाशित करती है। धौंकनी का काम भी यह है कि लोहे को चमका देती है। ऐसे ही यह हमारे मन का जो लोहा कलुषित है उसको लाल अंगार में बदल देगी, स्वच्छ कर देगी और उसकी चमक बढ़ती हुई। ध्यान बना रहे कि दोनों नासिकाएं बराबर चल रही हैं। किसी तरफ की नासिका डोरमेंट या मंद नहीं हुई है। अपनी शक्ति अनुसार इसकी मात्रा, इसकी संख्या बनाएं। अब थोड़ा विश्राम करते हुए, नाभि को सहलाते हुए और हृदय तक सभी अंगों को इसके प्रभाव से स्वस्थ प्रसन्न अनुभव करते हुए माथे तक अनुभव कीजिए। सिंह श्वास और सिंह गर्जना से कंठ को शुद्ध करते हुए फिर उज्जाई प्राणायाम करेंगे। आंखों को वाइड खोलकर, जीभ बाहर निकालकर लंबा श्वास सिंह मुद्रा में, लंबा सांस भरना, लंबा फेंकना। इसको भी 7 बार करिए आप। ऐसा करने से थोड़ी खुशकी से अनुभव हुई मुझे, आपको भी हो रही हो तो आचमन। अब सिंह गर्जना करेंगे। ध्यान पूर्वक जिह्वा बाहर निकालकर ये देख लीजिए, इसको 7 बार कर सके आराम से तो करें, नहीं तो बीच में जहां इच्छा हुआ रुक जाए। गले को सहलाते हुए हंसो हमको चलने दीजिए भीतर। शीतली से श्वास भरिए और गले को विश्राम देते हुए, सहलाते हुए अब उज्जाई प्राणायाम का पहला अभ्यास, जिसमें ठोड़ी को थोड़ा सामने रखते हुए कंठकूप में सांस का लगातार आना जाना ध्वनि के साथ। कंठकूप की ध्वनि।
या अपने अपने कंठकूप को उज्जाई के लिए तैयार कर दिया। और अब उज्जाई का जो प्रकार है, आप चाहें तो उसके साथ अभी जैसे हम रोज जुड़वाते रहे हैं कि ऊंचाई को भरते सांस भरते हुए आवाज करना ऊंचाई है, निकालते हुए भी आवाज करेंगे तो ये गला यहाँ से थोड़ा सा विश्राम सा और थोड़ा सा उसकी मालिश सी हो जाएगी अंदर से। तो आप जैसे करना चाहें, मैं बिना सांस निकालते हुए आवाज किए बिना अंदर अंदर की आवाज करूंगा। इसको भी हम 7 बार करने का प्रयास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम। हंस से श्वास बाहर, अब जो ये गले में थोड़ा बहुत खराश सी है, ये आपकी भ्रामरी से सही हो जाएगी। उसके लिए मुद्राओं का ध्यान करेंगे। खेचरी मुद्रा का भी प्रयोग करेंगे। जिह्वा का शीतकारी से प्राण भरेंगे। षणमुखी मुद्रा उंगलियों से बनेगी। शीतकारी से श्वास भरकर, खेचरी मुद्रा लगाकर, मूल बंध लगाकर श्वास भरिए। चलिए एक बार और कर लीजिए। हाथों को घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए।
हमने भ्रामरी को 5 बार ही किया है। आप चाहें तो इसको भी 7 बार बनाइए। हीलिंग के लिए तो बहुत उपयोगी है, अधिक बार कर लेना चाहिए। अब हम थोड़ा सा नाड़ी शोधन करके ध्यान करेंगे और फिर इसके बाद समाप्त करेंगे। लगभग 10-1 मिनट लगेंगे और आप अपने हाथों को घर्षण दीजिए, अंगूठे उंगलियों को आगे से पीछे से कलाई तक, विशेष रूप से अंगूठे के चारों ओर इस प्रकार घर्षण दीजिए। मेरु मुद्रा का प्रयोग करते हुए हम नाड़ी शोधन में नेत्र बिंदुओं का प्रयोग भी करेंगे। नेत्र गोलकों का, अंगूठा राइट तना है तो राइट साइड में जाएंगे गोलक, लेफ्ट तना है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। गहरा श्वास प्रश्वास पहले दोनों से अनुभव कीजिए। नासिका के स्पर्श को नासिका में दोनों तरफ बराबर आता हुआ अनुभव कीजिए। शरीर को एक बार चेक कर लीजिए, आपके जोड़ सब ठीक हैं। नीचे से प्रारंभ करिए, घुटना, घुटने से नीचे टखने देखते हुए, पंजे की उंगलियां देखते हुए, घुटने से ऊपर आपके हिप्स और कूल्हे, कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे, बाजू, कोहनियां, कलाई और हथेलियां, ये सब आपके जोड़ ठीक हैं, स्वस्थ शिथिल हैं। गर्दन और आपका सिर, ये सारा शरीर अपने भार पर स्वयं टिका हुआ है। अब मेरु मुद्रा के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें पहले हम सूर्य स्वर को अनुभव करेंगे। बायां अंगूठा नीचे और दाहिना तना हुआ, आंखों की पुतलियां आपकी दाहिनी ओर। सूर्य स्वर की अनुभूति के साथ शरीर के भीतर ऊर्जा का, शक्ति का संचार अनुभव कीजिए। हर श्वास भरा हुआ सोहम जो आ रहा है, सोहम मुझे उस सह की, उस प्रभु के, उस तत्व की, चेतन तत्व की शक्तियों से भर रहा है। और जो हम निकलता है, हंस जा रहा है बाहर, वह मेरे दुर्बलताओं को बाहर ले जा रहा है। बुद्धि की, शरीर, दोनों दुर्बलताएं दूर होती हुई। और अब बदल कर बाएं तरफ ध्यान ले जाइए, बायां अंगूठा तना हुआ। और इस मेरु मुद्रा में चंद्र नाड़ी प्रभावित होती हुई, आंखों की पुतलियां भी बाईं ओर। यह हमारे मन में शांति और शरीर को शीतलता देता हुआ, गर्मी शरीर की बाहर करता हुआ, सुख, शांति और आह्लाद से भरता हुआ, प्रेम करुणा से भरता हुआ सूर्य, सोम स्वर, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, जिस सोम रस का पान किया करते थे हमारे ऋषि लोग, वह सोम रस हमारे ही भीतर है। और वह सोम रस चंद्र और सूर्य के समता होने पर ऊपर से झरता है तो उसे सोम रस कहा जाता है। और शरीर में वह सोम रस को रखता है हमारा चंद्र स्वर। बदल कर देखिए, दाहिने स्वर में आइए, दायां अंगूठा और पुतलियां दाहिनी ओर। शरीर में कहीं तनाव न रखें। बदल कर बाईं ओर, पुतलियां भी, अंगूठा भी। और अनुभूति बनाइए चंद्र स्वर की,
दोनों अंगूठों को ध्यान मुद्रा में बदलते हुए हथेलियों को शिथिलता पूर्वक जंघाओं पर टिकाते हुए कोहनियां बगल के पास रखते हुए, बहुत अधिक ताने नहीं, अपनी कोहनियों को थोड़ा शिथिल करते हुए, कोहनियों का एंगल शिथिल सा रहे, जिससे कि वह हमारी पीठ को तो सीधा रखे किंतु तनाव ना पैदा करे। ध्यान से देखिए इस प्राण की स्पंदन को, दोनों पुतलियों को भ्रू मध्य की ओर ऊपर उठाते हुए महसूस कीजिए भीतर प्रकाश मन का आज्ञा चक्र को प्रकाशित कर रहा है। मन के पंछी के ये दो प्राण हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी में बहते हुए इन दोनों पंखों को फैला चुका है हमारा मन सारे शरीर में, और अब ऊपर की ओर उड़ान भर रहा है यह मन का पंछी, प्रकाश का पंछी, प्राण के स्पंदनों के साथ ओंकार की नाद से जुड़ता हुआ, भीतर की गूंज और अनुगूंज से सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो भीतर हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी तरंगों में है। तो यह जो तरंगों की अनुभूति है, लहरों की अनुभूति है, जो रोमांच सा है, वो इसी का प्रभाव है, इसी अनुभूति का प्रभाव होगा। तो आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र के छिद्र में जो ऊपर स्टेम निकली हुई है, ब्रह्मरंध्र के रूप में, जो पूरे ब्रह्मांड से उस हमारे सर्वव्यापक ब्रह्म से हमें जोड़ रही है। हमारा गुरु वही है, हम उसके स्नेह भरे अंक में बैठे हैं, हम उसके बच्चे, वह हमारा पिता, माता, बंधु, सखा, गुरु, गाइड, टीचर, शिक्षक और हमारा सदा का साथी। वह अनेक रूपों में हमारे साथ है। माता पिता के रूप में शुरू में आ जाता है, फिर गुरुओं के रूप में आता है, मित्रों के रूप में आता है, सहधर्मिणी और सहधर्मी पति पत्नी के रूप में आता है। वह सब उसी के रूप हैं। इस बात का मन में अनुभव करते हुए अपने को धन्य समझें कि देखो कितने रूपों में वह हमसे जुड़ा, कितने हमारे साथ उसने उपकार किए हमें, और फिर भी कभी हम पर एहसान नहीं जताया। हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अनुभव करें, ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाएं हर एक के प्रति, क्योंकि हर एक में उसी का वास है, उसी का स्वरूप है। सब में, सारे प्राणी मात्र में, छोटे छोटे कीट से लेकर बड़े से बड़े पशुओं में सब उसी का रूप है। प्रकृति के इकोसिस्टम को संभालते हुए ये प्राणी या वनस्पति सब उसी के अनंत रूप हैं, विश्व रूप है वह। सारे ग्रह नक्षत्र सितारे उसी के रूप हैं, उसी का अस्तित्व, उसी का इनमें, इनके माध्यम से इस ब्रह्मांड को सदा गतिशील रखते। हम उसका एक बहुत छोटा सा अंश, किंतु वह हमारा भी ध्यान रखता है।
ऐसे उस अनंत गुरु, अनंत व्यापक प्रेम के सागर को मौन भाव से सुनिए, क्या कहता है, क्या हमें आदेश दे रहा है, इसमें उसका क्या संदेश है, क्या हमारे मन में प्रेरणाएं जगा रहा है। प्रेम से, आनंद से सुनेंगे उसको। ओम ओम ओम। हमारे हंसो हम में उसी की ध्वनियां हम सुन रहे हैं। एक अनंत आनंद और आह्लाद, प्रसन्नता, प्रेम और प्रकाश का सागर, समुद्र चारों ओर। इसके प्रेम आनंद को लेते हुए धीरे धीरे वापिस उतरिए, अपने मन में इसको समा लीजिए। हमारा मन इस सबसे भरा रहेगा तो कोई और दुर्विचार, दुर्भावना नहीं आएगी। सद्भाव और सद्विचारों से भरा हुआ हमारा अंतःकरण प्रसन्नता और आनंद से सबको प्रसन्न करता हुआ अपने जीवन को धन्य करेगा, औरों के लिए सार्थक जीवन जिएगा। सब मेरा ही जीवन सार्थक हो रहा है, इस भाव के साथ धीरे धीरे अपने श्वास को देखिए। भूमध्य में आकर प्रकाश की उज्जवलता से अपने मन को प्रसन्न करते हुए आह्लाद के साथ श्वास बढ़ाइए। दोनों हाथों की नमो मुद्रा लाकर वक्ष पर रखिए। गहरा श्वास भरिए। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को घर्षण देते हुए थोड़ा आंखों को ढकते हुए हल्के हल्के भीतर पलक झपकते हुए आंखों के चारों ओर मालिश। आंखों के बीचों बीच उंगलियों से, दो उंगलियों से सहलाते हुए और जागरूकता वापस लाते हुए बाहर की चेतना, नासिका के दोनों ओर का घर्षण, कानों का अपने आप को प्रसन्न भाव से सबके साथ मिलते हुए। चलिए, सबके लिए ताली वादन, अपने लिए ताली वादन, स्वास्थ्य के लिए ताली वादन करते हुए और इसको श्वास के साथ रोक कर कीजिए। आज बंध लगाइए, मूल बंध, और श्वास के साथ कीजिए। ऊर्जा का पुनः संचार हो। जो थोड़ी सी शिथिलता शांत बैठने से शरीर में आ गई है वो फिर से जागरूक हो उठे। तो पहले ताली वादन करेंगे अच्छी तरह से श्वास भर के। अगर आप कुंभक लगाया है तो बंध भी लगाने का ध्यान रखिए। एक बार और कीजिए बंधों के साथ मस्ती के साथ।
और मस्त होकर के खुल पड़ कर खाइए, श्वास भरिए और छोड़ते हुए अट्टहास। और एक बार। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।